बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ कमर्शियल पोटाशियम ऑक्सलेट यूजिंग KMnO4। हमने प्योरिटी चेक करनी है पोटाशियम ऑक्सलेट की KMnO4 को यूज़ करके। इसके अलावा जितने हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन जितने भी प्रैक्टिकल्स थे वो सारे मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनालिटिकल किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल चाहिए, ऑनलाइन लेक्चर चाहिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट का पास पेपर चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ है, आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी पास पेपर चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी स्टडी से रिलेटेड तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में, प्रेजेंटेशन में, असाइनमेंट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वैसे हम जो प्रेजेंटेशन हैं वो हम जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो आपकी जो है, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दिया गया है उसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसमें उस बनी नई प्रेजेंटेशन में कवर नहीं हो रहे, तो आपको ऐसी प्रेजेंटेशन चाहिए जिसमें आपके अपने पॉइंट्स कवर हो और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर वो आपको एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप मुझे वो टॉपिक बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत ही इफेक्टिव वे में बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन आपके साथ बना के शेयर करूँगी। तो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं BS, BSc, MSc के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इस ग्रुप में, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसमें देख लेते हैं थियरी। इट इज़ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स वही जिसमें हमारे पास क्या होती है, एसिड बेस टाइट्रेशन। हमने जितने भी प्रैक्टिकल्स किए हैं वो सब हमारे किस बेस पे थे, टाइट्रेशन बेस पे। तो मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो भी शेयर करूंगी टाइट्रेशन की, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाऊंगी, मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पिक्स के ज़रिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि टाइट्रेशन क्या होती है और हम किस तरह टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखें, हम KMnO4 का रिएक्शन करवाएंगे K2C2O4 के साथ, डॉट H2O प्लस साथ में H2SO4 के साथ। तो हमारे पास ये जो है ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट। इसके बाद हम इसकी मोल रेशियो देख लेते हैं। KMnO4 हम लेंगे 2 मोल और K2Cr2O7 हम लेंगे कितना, N2 हमारे पास कितना हो जाएगा 5 मोल। ये N1 है और ये हमारे पास क्या है, N2। इसके बाद देखिए अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं। डिजॉल्व एग्जैक्ट 5 ग्राम ऑफ कमर्शियल पोटाशियम ऑक्सलेट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर। आपने क्या करना है, एग्जैक्ट आपने 5 ग्राम पोटाशियम ऑक्सलेट लेना है। हम देखें कैसे एग्जैक्ट 5 ग्राम लेंगे, हम इसको वेइंग बैलेंस पे इसका वेट मेजर कर लेंगे। आपने एग्जैक्ट 5 ग्राम लेके इसको क्या करना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टिल वाटर में इसको आपने क्या करना है, डिजॉल्व कर लेना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखें, टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन इन अ कोनिकल फ्लास्क। अब आपने कोनिकल फ्लास्क में, मैं आपको ये सारी जितने भी ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री में, मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सा ऑपरेटर्स जो है वो किस तरह का होता है। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने इस सोल्यूशन को कोनिकल फ्लास्क में लेना है। ऐड आपने इसमें कितना क्या करना है, आपने इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब डाइल्यूट H2SO4 आपने इसमें ऐड करना है। डाइल्यूट मीन्स कि आपने इसमें क्या किया है, वो डाइल्यूट है, आपने इसमें वाटर ऐड किया है। और मैं आपको समझा चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह आपने हमेशा आपने क्या करना है, को ऐड एसिड टू वाटर। आप क्या करेंगे, एसिड को वाटर में जो है वो उसको ऐड करेंगे और फिर आपका क्या बनेगा, डाइल्यूट H2SO4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हीट द मिक्सचर ऑफ 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या करना है, मिक्सचर को हीट करना है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद आपने इसको टाइट्रेट करना है स्टैंडर्ड KMnO4 के सोल्यूशन के साथ टिल द एंड पॉइंट लाइट पिंक कलर अपेयर, जब तक आपके पास जो है लाइट पिंक कलर अपेयर नहीं हो जाता। इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 आप कंकॉर्डेंट रीडिंग्स लेंगे। हमेशा जैसे हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एटलीस्ट जो है वो 3 रीडिंग्स लेते हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है। कोनिकल फ्लास्क में आप क्या लेंगे, अपना सोल्यूशन लेंगे पोटाशियम ऑक्सलेट का और आप उसकी क्या कराएंगे, टाइट्रेशन करवाएंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड KMnO4 के सोल्यूशन के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही फार्मूला है, आप इस साइड पे KMnO4 और इस साइड पे K2C2O4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास K2C2O4 क्या था, M2, तो हम इस सब सारे फार्मूले में साथ क्या लगाएंगे, 2 M2V2/N2 इज इक्वल टू ये क्या था, N1। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, M1V1/N1। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। M2 हमने फाइंड करना है, V2 हमने कितना लिया था 10, M1 हमारे पास कितना था 0.01, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। V1 हमने कितना लिया था 10 और N1 हमारे पास कितने थे 2।
तो देखिए स्टूडेंट्स, M2 हमने फाइंड करना है, इसी साइड पे रहेगा। इस स्टेप को आप मिस कर दें। 0.01 को मल्टीप्लाई करें आप 10 से। इसमें देखें जो हमारे पास N2 हमने लिए थे, ये देखें जो हमने N2 लिए थे वो हमारे पास कितने थे, 5 मोल्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5। तो देखें 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 से। ये देखें 5 यहाँ डिवाइड है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे आके क्या डिवाइड होगा, और ये 2 एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो आपके पास कितना M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.025। अब देखिए आपने फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ K2C2O4.H2O डिजॉल्व्ड 1 DM3। तो आप क्या करेंगे, 0.025 को मल्टीप्लाई करेंगे 184। 184 क्या है, इसका मोलर मैथ। तो आप उसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 4.6 ग्राम। अब आपने क्या फाइंड करना है, 5 ग्राम ऑफ K2C2O4.H2O पर DM3। आपने 5 ग्राम फाइंड करना है K2C2O4H2O पर DM3 में। तो आप परसेंटेज फाइंड करेंगे K2C2O4 की। हमने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज प्योरिटी। तो देखिए कितनी आएगी, 4.6। इस आंसर को हम डिवाइड करेंगे 20 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 23%। ये हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज प्योरिटी आ गई पोटाशियम ऑक्सैलेट की 23%। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह एज इट इज़ आप पेंसिल वर्क पे प्रैक्टिकल का नंबर लिखेंगे, प्रैक्टिकल का नेम लिखेंगे। इसी तरह बिल्कुल आप जो नेक्स्ट आपका ब्लैंक पेज होगा, जितनी भी हमने सारी जो ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की हैं, जो सेम मैंने आगे आप बताई हैं आपको, वो सारी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन आप लिखेंगे इस ब्लैंक पेज पे। और आप नीचे रिजल्ट लिख सकते हैं। हमारे पास कितना आया है, 23% हमारे पास क्या है, पोटाशियम ऑक्सैलेट आया है। तो इस तरह आप इस पेज पे रिजल्ट भी मेंशन करके रिजल्ट भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था। आप इस प्रैक्टिकल को अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पर नोट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।